टोल प्लाजा के ऊपर अभी भी जम्मू कश्मीर में आम लोगों को ज़बरदस्त परेशानी का शिकार होना पड़ रहा है। बन टोल प्लाजा को लेकर कल एक व्यक्ति ने हमें व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज भेजा, जिस मैसेज में उन्होंने ये बताया कि जब वो इस टोल प्लाजा को उन्होंने क्रॉस किया तो जाते वक्त भी 140 रुपये कटे और आते वक्त भी 140 रुपये कटे, जबकि उनका फास्टैग लगा हुआ था। फास्टैग से गलत डिडक्शन ये मामूल बन गया है, जबकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने स्ट्रेट लाइन से बात करते वक्त ये कहा था कि जो फास्टैग में गलत डिडक्शन हो रही है उस गलत डिडक्शन को ठीक करने का काम किया जा रहा है और अब लोगों को परेशानियां कम आएंगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यह भी माना था कि लोगों को दिक्कत आ रही है, लोगों को परेशानी आ रही है, हमें भी बहुत सारी शिकायतें मिल रही हैं, मगर इसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कोई कसूर नहीं। कसूर है उन तमाम बैंक्स का जो बैंक्स नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ फास्टैग के मामले में कोलैबोरेट कर रहे हैं। इन्हीं बैंक्स में से एयरटेल का पे बैंक जो है, एयरटेल के पे बैंक को मैंने खुद सब्सक्राइब किया हुआ था। मैंने उस पे बैंक के जरिए एक फास्टैग भी लिया, जो फास्टैग बाद में मुझे डीएक्टिवेट कराना पड़ा। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं ताकि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनका बिल्कुल इसी तरह का एक्सपीरियंस होगा, वो लोग भी स्ट्रेट लाइन के इस लाइव के नीचे अपनी डिटेल शेयर कर सकते हैं ताकि हम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ ये शेयर करें। एयरटेल के पे बैंक से पैसे विड्रॉ हो गए। विड्रॉवल जो था वो बिल्कुल इलीगल था और गलत था। ठंडी खुई टोल प्लाजा और लखनपुर टोल प्लाजा का मामला था। ये मामला हमने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ टेकअप किया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक हेल्पलाइन का नंबर दिया, हमने उस हेल्पलाइन पे फ़ोन लगाया। हेल्पलाइन ने हमारी वो कंप्लेंट दर्ज भी की। दर्ज करने के बाद हमें ये कहा गया कि आपका पैसा जो है वापस आएगा। उसके बाद एयरटेल की तरफ से भी एक कॉल आया जिन्होंने कहा कि आपका पैसा वापस होगा। जैसे 4G के दोबारा शुरू होने के बाद एयरटेल का 4G नहीं चल रहा, इसी तरीके से एयरटेल का पे बैंक होने के बावजूद एयरटेल के पे बैंक से अभी तक पैसे वापस नहीं आए। एयरटेल का कस्टमर केयर आपको फ़ोन करके आपको चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाता है और उन चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाने के बाद आपको अपना ग्राहक बना लेता है। आप ग्राहक बन जाते हैं। ग्राहक बनने के बाद आपके जब अकाउंट से पैसा डिडक्ट होता है तो कई सारे लोग ये कहते हैं कि 140 रुपये के लिए आप बवाल कर रहे हैं, 70 रुपये के लिए आप बवाल कर रहे हैं। ये 70 रुपया, 140 रुपया देश की उन्नति में और देश की प्रगति में इस्तेमाल हो रहा है। बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन जिस देश में आज भी एक गरीब के खाते में जब 500 रुपये आते हैं तो वो उस 500 रुपये को निकलवाने के लिए बैंक की एक लंबी लाइन में लगता हो, उस देश में जब आप ये कहते हैं कि 140 रुपया उसकी कीमत क्या है, ये आप कह सकते हैं जिनके पर्स में महीने के एंड पर 2 लाख रुपया या 1.5 लाख रुपया तनख्वाह आती है, जिस बेचारे की तनख्वाह 30,000 और 40,000 के करीब है और कर्जों का बोझ जिसके कांधे पर है, उससे जाकर पूछिए कि 140 रुपये की कीमत क्या है, वो आपको बताएगा 140 रुपये की कीमत क्या है। 140 रुपया डिडक्ट होता है, आपके 200, 400, 500 रुपये डिडक्ट हो, एयरटेल पे बैंक से आपको फ़ोन आता है कि आपके पैसे वापस आएंगे, नहीं आते। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहती है आपका पैसा वापस आएगा, नहीं आता। आम आदमी चूंकि कोर्ट से भी दूर रहना चाहता है, वो कोर्ट में भी नहीं जाना चाहता, वो सोचता है कोर्ट जाऊंगा तो लंबा मामला खींचेगा और मामला 140 रुपये का है। थाने जाऊंगा तो थानेदार ये कहेगा कि यार ये तो हमारे दायरे कार में ही नहीं आता। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। फर्जीवाड़ा इसलिए है कि 140 अगर मेरा डिडक्ट होगा, कई औरों का डिडक्ट हुआ होगा। अभी आप देख सकते हैं ये बन टोल प्लाजा है। बन टोल प्लाजा के ऊपर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यह कहा था कि हमने हाई स्पीड फाइबर यहां पे लगाया हुआ है। हाई स्पीड फाइबर के लगने के बाद अब गाड़ी को ज्यादा समय यहां पर नहीं लगेगा। ये लंबी लाइनें बताती हैं कि कितना हाई स्पीड फाइबर है। जरा सोचिए, इस वक्त ट्रैफिक इस वक्त बहुत कम है, ट्रैफिक का लोड नहीं है और ट्रैफिक का लोड ना होने के बावजूद आप ये देख सकते हैं कि ये बन टोल प्लाजा की पोजीशन है। और बन टोल प्लाजा पर काम करने वाले कर्मचारी भी अब ये समझ गए हैं कि कोई आम आदमी की नहीं सुनता। पत्रकार जितना मर्जी उतना बन टोल प्लाजा को लेकर या बाकी टोल प्लाजाओं पर जो डिडक्शन के वक्त फर्जीवाड़ा हो रहा है, जितना मर्जी उतना चिल्ला लें, सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को जो पैसा टोल प्लाजा के ठेकेदार से चाहिए वो उनको मिल रहा है, उन्हें कोई लेना देना आम आदमी के साथ नहीं। लेकिन आम आदमी का लेना देना आम आदमी के साथ होना चाहिए। जब तक आप
सोशल मीडिया के ऊपर इन वीडियोस को शेयर नहीं करेंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे नहीं और सरकार को ये बताएंगे नहीं कि हम बहुत मेहनत के साथ 140 रुपया कमाते हैं, जब इन इस टोल प्लाजा के ऊपर गलत तरीके से हमसे 140 रुपये लिए जाते हैं। और दो साइड, इससे पहले हमने आपको एक पत्रकार का एक्सपीरियंस भी बताया, 15 फरवरी तक डेट दी गई है कि 15 फरवरी तक आपको, अगर आप के पास फास्टैग नहीं है तो आपका डबल पैसा नहीं कटेगा। लेकिन हमारे एक पत्रकार साथी उधमपुर से, उनका डबल पैसा कट गया, उनका पैसा अभी तक रिटर्न नहीं हुआ। मेरा डबल नहीं बल्कि 3, 4, 5 गुना पैसा कट गया, जिसके बाद मैंने एयरटेल का पे बैंक बंद कर दिया। मैंने एयरटेल के पे बैंक को कैंसिल किया और मैंने एयरटेल का जो फास्टैग मैंने लिया हुआ था वो फास्टैग मैंने बंद करवाया। और बंद करवाने के बाद मैंने डीएक्टिवेट, जब वो फास्टैग हुआ तो मैंने नया फास्टैग लिया नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, और उस फास्टैग को एसबीआई के साथ अब मैंने इंटरलिंक करा है। तो अब जाकर कुछ हद तक जो डिडक्शन मेरे अकाउंट से वो ठीक डिडक्शन हो रही है। कहीं ना कहीं कोई टेक्निकल ग्लिच एयरटेल के पे बैंक में है, कोई ना कोई टेक्निकल ग्लिच फास्टैग के फास्टैग में है, और इस टेक्निकल ग्लिच के चलते जो नुकसान आपको और मुझे हो रहा है इसकी भरपाई कोई भी नहीं कर रहा। अगर मेरे पैसे आज लगभग 2 महीने गुजरने के बाद नहीं आए तो सोचिए उन लोगों का क्या हाल होगा जिनके पैसे आजकल डिडक्ट हो रहे हैं। और एक और बड़ा मामला इसी फास्टैग, इसी बंद टोल प्लाजा को लेकर बना है। कल भारतीय जनता पार्टी के नेता और डीडीसी में चुने गए चेयरपर्सन सराफ सिंह नाग ने न्यूज़ पोस्ट रियासी के साथ एक इंटरव्यू में ये कहा कि ये बहुत बड़ा जुल्म है रियासी के लोगों के साथ कि वो 18 किलोमीटर कुल इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें टोल उतना ही देना पड़ता है जितना वो व्यक्ति टोल देता है जो जम्मू से लेकर उधमपुर तक का रास्ता इस्तेमाल करता है। आम आदमी इसको लेकर भी चुप है, खामोश है। इसलिए खामोश है क्योंकि आपको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कानून मालूम नहीं। आपको 140 रुपया पे करना है अगर आप जम्मू से उधमपुर तक का स्ट्रेच इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप 18 किलोमीटर के लिए 140 रुपया पे करते हैं। इसको लेकर सरकार के समक्ष भी ये तमाम बातें रखी गई थी और सरकार इसको लेकर अभी सोच विचार कर रही है, लेकिन सरकार इस पर कोई फैसला लेगी वो देखने को नहीं मिल रहा। मगर सवाल यहाँ पर यही, कब तक चलता रहेगा फास्टैग के चलते ये गलत पैसों का डिडक्ट होना, और कब तक मैं और आप यानी आम आदमी ये सब चीज़ें बर्दाश्त करते रहेंगे? सोचिएगा इस पर ज़रूर, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि सरकार के इंपॉर्टेंट लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और वो कम से कम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से ये कहें कि फास्टैग बहुत अच्छा है, फास्टैग से वाकई जो है स्पीड, रफ्तार जो है वो रोड के ऊपर बढ़ी है। लेकिन जम्मू कश्मीर में आज भी कछुए की चाल ये फास्टैग चल रहा है। फास्टैग में जो बैंक की तरफ से जो दिक्कतें लोगों को आ रही हैं, लोगों का पैसा कट जाता है और वापस कभी नहीं आता, इन तमाम चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है, वरना वो दिन दूर नहीं जब यहाँ पर भी लोग आपको टोल प्लाजा के ऊपर मुर्दाबाद जिंदाबाद करते नजर आएंगे।